नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कॉमन टॉपिक के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, जो कि है लंबर डिस्क प्रोलैप्स या हर्निएशन, जिसे आम भाषा में हम लोग शियाटिका का पेन भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे पहचाना जाता है और इसके क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारे बिंदुओं में के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लंबर डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है। हमारी वर्टिब्रा जो होती है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉलम कहते हैं, उसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज़ जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये डिस्क जब अपनी जगह से प्रोलैप्स यानी हटकर जब वो स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व रूट्स में दबाव डाल पाती है, जैसे हम देख रहे हैं ये जो लाल हिस्सा है, ये एक डिस्क प्रोलैप्स का हिस्सा है और इसके ऊपर ये नॉर्मल डिस्क है, जिसमें नर्व रूट्स जो है वो फ्री हैं, इनमें कोई दबाव नहीं है। और ये डिस्क जो है किसी कारणवश वो अपनी जगह से निकल करके जो फोरामेन में या स्पाइनल कैनाल के अंदर चली जाती है और इन नर्व रूट्स में या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव डालती है। तो इससे उत्पन्न होने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, उन सबको मिला के हम लंबर डिस्क प्रोलैप्स हर्निएशन या सिंड्रोम्स कहते हैं। ये लंबर डिस्क हर्निएशन किन किन कंडीशंस में हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ये ओल्ड एज के साथ डीजेनरेटिव कंडीशंस में पाया जाता है। इसके साथ साथ एक्यूट डिस्क हर्निएशंस भी होते हैं, जिसमें कभी ट्रॉमेटिक हो सकता है, यानी चोट लगने के बाद हो सकता है, या हमने वज़न ज़्यादा उठा लिया या उठने बैठने का अचानक से तरीका बदला, जिसकी वजह से जो है वो ये डिस्क हर्निएशन आ सकता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे मुख्य लक्षण जो होता है वो इसमें कमर का दर्द, जो कि रेडिएट करता है एक या दोनों पैरों में। जिस तरफ के नर्व रूट्स को वो दबाता है, दर्द उस तरफ जाता है। ये दर्द जो है वो झंझनाहट के साथ, सुन्नपन के साथ और कई बार करंट जैसा दर्द जो होता है वो पूरे पैर में आता है। इसकी शुरुआत जो होती है वो कमर से होती है और कमर के पिछले हिस्से में यदि जो नर्व रूट्स का लेवल जो है वो कमर के निचले हिस्से में, यानी L4, L5, 5S1 जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, वहाँ का दर्द होता है। तो ये कमर के पिछले हिस्से से शुरू होता है और बैक ऑफ थाई से रेडिएट करते हुए बिल्कुल पंजे तक जाता है और साथ में इसमें झंझनाहट और सुन्नपन देखा गया है। कई एक्सट्रीम कंडीशंस में दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ जो है वो चल भी नहीं पाता और लड़खड़ाता है या वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। एक कंडीशन जो होती है जब बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होता है, तो कई बार ब्लैडर और बाउल सिम्टम्स भी आते हैं, यानी लैट्रिन और पेशाब का कंट्रोल भी जा सकता है या फिर उसको करने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, पेशाब अपने आप छूट भी सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं इसमें। कुछ रेयर कंडीशंस में पेशेंट को फुट ड्रॉप यानी पंजे का लकवा या फिर पैर में कमज़ोरी भी आ सकती है। इसको पहचानने के लिए तो सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम्स को देखना होता है। कोई भी दर्द जो कि अचानक से हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, कमर से शुरू हो रहा है और पैर की तरफ जा रहा है, चलने में दर्द बढ़ जा रहा है और पैर भारी हो जाता है, साथ ही साथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन आता है। ये दर्द जो है वो आराम करने से कम हो जाता है और लेटने से ठीक हो जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें लंबर डिस्क हर्निएशन या लंबर डिस्क प्रोलैप्स की शिकायत हो सकती है। इसके बाद इसको कम्प्लीटली कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरे, सीटी स्कैन या सबसे इम्पॉर्टेंट जांच जो होती है वो MRI करानी होती है। MRI में हम लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं कि कौन से लेवल का डिस्क प्रोलैप्स है, वो कितना नर्व रूट्स को या नस को दबाव डाल रहा है, वो कितनी नर्व रूट्स डैमेज हैं, और यदि मरीज़ को और भी कोई प्रॉब्लम साथ में है तो वो भी अच्छे से पता चल जाती है। फिर इसके इलाज के पहलू पे देखते हैं। इसके इलाज के लिए जो अब हम लोग मल्टी मॉडल सिस्टम या मल्टी मॉडल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेडिसिन से स्टार्ट किया जाता है,
हमेशा कंजर्वेटिव ट्रायल पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं यानी ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो कंजर्वेटिव ट्रायल को जो है वो सक्सीड कर जाते हैं और मरीज़ जो हैं वो ऑपरेशन या किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर से बच पाते हैं। मैक्सिमम डिस्क हर्निएशंस को हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ट्रीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें कंजर्वेटिव ट्रायल विद मेडिकेशंस दिया जाता है। साथ में मरीज़ को बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा पेन है, चलने में परेशानी है, तो उसे एडिक्वेट बेड रेस्ट दिया जाता है। साथ ही साथ उसे प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअली उसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं और इनको रेगुलरली किया जाता है। साथ ही साथ पोस्चर करेक्शन, वेट बेयरिंग को कम करना एवं उठने और बैठने के तरीक़ों को भी ठीक करना, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रखी जाती हैं। जिन पेशेंट्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव ट्रायल फेल हो जाता है और मेडिसिन्स और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के बावजूद भी मरीज़ को परेशानी बनी रहती है या फिर कोई न्यूरो डेफिसिट या फिर कोई लकवा या ब्लैडर बाउल सिम्टम्स आने लगते हैं, उन पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी करते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं विद अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन या फिर कंजर्वेटिव ट्रायल से या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन से मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो बेनिफिट करते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। कुछ वो पेशेंट्स होते हैं जो लापरवाही की वजह से अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में लंबे समय तक क्योंकि नर्व डैमेज हो चुकी होती है तो उनमें झंझनाहट या सुन्नपन जो है वो ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। इस लंबर डिस्क प्रोलैप्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करेंगे तो हम इससे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं।